Hello students, welcome to our channel Neat Larvas. हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट किंगडम विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर एनसीईआरटी सिलेबस। तो स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम के बारे में। ठीक है, तो प्लांट किंगडम है क्या? तो इन 1969 आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम कंसेप्ट प्रपोज किया था, और अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट the whole organisms in the world, or you can say the organism which were discovered until that time, means वो organism जो उस समय तक डिस्कवर किए गए थे, उनको उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको 5 किंगडम्स और यू कैन से 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। ओके, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि इन द ईयर 1969 में आर.एच. व्हिटेकर ने जितने भी ऑर्गेनिजम्स दुनिया में पाए जाते थे उस टाइम तक उनको 5 किंगडम और यू कैन से 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, और उन ग्रुप्स को उन्होंने नाम दिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। मतलब मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो एक तरह के होंगे, इनमें कुछ सिमिलैरिटीज होगी। उसी तरह प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे उनमें सिमिलैरिटीज होगी। सेम गोज फॉर दिस फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया आल्सो। ठीक है, तो आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में 5 किंगडम कंसेप्ट प्रपोज किया था, एंड अकॉर्डिंग टू विच all the organism found at that time were divided into 5 groups which were Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia। ठीक है, और हमने क्या कहा था कि आज हमारी टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्लांट किंगडम। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? आज हम प्लांटे के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्लांटे के बारे में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे वो इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, आज हम प्लांटे के बारे में पढ़ेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि इसके टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांटे, कौन से टाइप्स होते हैं, और यू कैन से कौन से डिविजन्स होते हैं। ठीक है, और हम आज एक स्पेशल ग्रुप दैट इज, और यू कैन से वन डिवीजन ऑफ प्लांटे, एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम से। ठीक है, तो क्या किया गया था कि प्लांट किंगडम में सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अप्लाई किया गया था। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और यू कैन से क्लासिफिकेशन एक ऐसा तरीका था जिससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो सबसे पहला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सा आया? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, और सेकेंड आया नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, एंड थर्ड आया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके, तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था? आर्टिफिशियल सिस्टम। सेकेंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, और यू कैन से नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, और थर्ड था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, और यू कैन से फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो प्लांट किंगडम को 3 तरह से क्लासिफाई किया गया था। ठीक है, और वो कौन से सिस्टम थे? आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि आर्टिफिशियल सिस्टम किसने प्रपोज किया था। आर्टिफिशियल सिस्टम प्रपोज किया था लिनियस ने, और नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया था बेंथम एंड हुकर ने, और यू कैन से जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर ने। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि प्लांट किंगडम को 3 तरह से डिवाइड किया गया था। पहली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थी आर्टिफिशियल सिस्टम जो प्रपोज किया था लिनियस ने, और नेक्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थी नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो प्रपोज की गई थी जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर द्वारा, और थर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, अब हम इनके बारे में थोड़ी डिटेल ओवरव्यू ले लेते हैं, लाइक आर्टिफिशियल सिस्टम क्या है, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है,
तो जैसा कि मैंने कहा कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था, ये लिनियस ने प्रपोज किया था। ये आपको याद रखना है कि कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था, ठीक है। सेकेंडली, ये आर्टिफिशियल सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड है, इट इज बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है, वेजिटेटिव का मतलब वो कैरेक्टर्स जो आपके रूट, स्टेम और लीव्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। और इट यूजेस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अच्छा, आर्टिफिशियल सिस्टम क्या यूज करता है, सुपरफिशियल मतलब ऊपरी, मॉर्फोलॉजिकल मतलब बॉडी एंड कैरेक्टर्स, ठीक है। कैरेक्टर्स मतलब फीचर्स, ठीक है। ऊपरी बनावट किस तरह की है एक प्लांट की, उसको बेस्ड करके इस सिस्टम को दिया गया था, ठीक है। तो क्या कहा मैंने ये कहा कि आर्टिफिशियल सिस्टम किसने प्रपोज किया था, लिनियस ने प्रपोज किया था। कौन से सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था ये इट वाज बेस्ड ऑन मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। और वो क्या यूज करता था, ये यूज करता था सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज करके। उसने, लिनियस ने इस कैरेक्टर्स को यूज करके, दैट इज सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लाइक हैबिटेट कैसी है उनकी, और यू कैन से कलर कैसा है, और उनके लीव्स के पैटर्न कैसे हैं, इन सब के ऊपर बेस्ड करके उन्होंने इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट ये है कि इसमें अब जितने भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आए वो सारे तो एक्सेप्टेबल नहीं हो सकते ना, क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाता है वैसे वैसे नए ऑर्गेनिजम्स और यू कैन से नए प्लांट्स डिस्कवर होते जाते हैं, ठीक है। तो उस तरह से नए नए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आते रहते हैं विच इज समवट एडवांस देन द लेटर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि आर्टिफिशियल सिस्टम में सुपरफिशियल कैरेक्टर यूज किए गए, वेजिटेटिव कैरेक्टर मेनली उसकी बेसिस थे, बट इसमें कुछ डिसएडवांटेज थे। और डिसएडवांटेज क्या थी इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, वो थी कि दिस सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स। क्या कहा यहाँ पे, वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज देते थे। मतलब देखो, वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या होता है, सपोज आप एक चीज आप ये सोच लो कि लीव्स के शेप, ओके, जैसे जैसे हैबिटेट चेंज होती है, हर एक प्लांट के लीफ के शेप तो सेम नहीं रहते ना। हैबिटेट चेंज मीन प्लांट के लीव्स के शेप चेंज होते हैं बिकॉज वो एडप्ट करते हैं अपने आप को, ठीक है। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इतने स्टेबल नहीं होते, और यू कैन से वेजिटेटिव कैरेक्टर्स डिपेंड करते हैं एनवायरमेंट के ऊपर, एक ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, एक प्लांट कहाँ रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं, दे आर समवट अनस्टेबल कैरेक्टर्स, वेयर एज सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ज्यादातर स्टेबल होते हैं, बहुत स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। तो इस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या हुआ था कि ना दोनों को इक्वल वेटेज दी गई थी, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि ये अनस्टेबल कैरेक्टर्स है और ये स्टेबल कैरेक्टर्स है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज जो इस सिस्टम की डिसएडवांटेज थी वो थी इट सेपरेट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ठीक है। जो स्पीशीज और यू कैन से जो प्लांट्स एक दूसरे के साथ सिमिलर थे उनको भी दूसरे ग्रुप में डाल दिया गया, विच वॉज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि फर्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वो प्रपोज किया था लिनियस ने, और इट यूजेस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सच एज हैबिट or you can say habitat, color, leaves, etc. and it was based mainly on vegetative characters, ठीक है। और इसकी डिसएडवांटेज क्या क्या थी, इसकी डिसएडवांटेजेस ये थी कि इट गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स which was not at all acceptable and it separate closely related species, ठीक है। तो पहला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। अब हम जाते हैं अपने सेकंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, ये दिया था बेंथम एंड हुकर ने। और ये किसके लिए दिया गया था, इट वाज प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स। अच्छा, फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, इन केस ऑफ प्लांट किंगडम फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज जो यहाँ पे दी गई है ये किसके ऊपर बेस्ड था, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमोंग ऑर्गेनिजम्स,
ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड था? नेचुरल एफिनिटी, मतलब नेचुरली कौन से प्लांट कितने एक जैसे दिखते हैं और कौन से प्लांट कितने सिमिलर है, उसको बेस्ड करके इन ऑर्गेनिजम्स को इन मतलब लाइक बेंथम एंड हुकर ने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है थर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब ये थर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन सा है? थर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम है आपका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इसमें एक चीज देखो, ये जो टर्म है ना फाइलोजेनेटिक, ये टर्म अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में मिले तो आप ये समझ लेना कि दिस इज रिलेटेड टू व्हाट? दिस इज रिलेटेड टू एंसेस्टर्स, और यू कैन से दिस इज रिलेटेड टू इवोल्यूशन। ठीक है, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि ये जो टर्म आपको मिले ना कि फाइलोजेनेटिक या फाइलोजेनी, ये किसी भी कंसेप्ट में मिले तो आप ये समझ लेना कि इट इज रिलेटेड टू एंसेस्टर्स और इट इज रिलेटेड टू इवोल्यूशन। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज किया गया है तो अल्टीमेटली फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड होगा? ये बेस्ड होगा इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स के ऊपर। मतलब पहले आपके पूर्वज कैसे थे, और यू कैन से पहले प्लांट्स के पूर्वज कैसे थे और अभी कैसे हैं, वो वही प्लांट्स में क्या क्या डिफरेंसेस आए, सेम प्लांट पहले कैसे दिखता था अब कैसे दिखता है, उनकी फ्लावरिंग कैपेसिटी कैसी है, और यू कैन से वो उनके स्टेम कैसे हैं, उनके लीव्स कैसे हैं, ये सारी चीजें फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम डिफाइन करता है। ठीक है, और इट इज बेस्ड ऑन एंसेस्ट्री। एंसेस्ट्री वही पूर्वज की बातें आ गई इसमें। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमने ये देखा कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स एंड इट यूजेस एंसेस्ट्री। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि प्लांट किंगडम को तीन तरह से डिवाइड किया गया था, और यू कैन से सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो अप्लाई किए गए थे प्लांट किंगडम में वो थे नंबर 1 आर्टिफिशियल सिस्टम, नंबर 2 नेचुरल सिस्टम एंड नंबर 3 फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सिस्टम किसने प्रपोज किया था? उसको किया था लिनियस ने, एंड इट यूजेस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड इट वाज बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। ठीक है, और नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने किया था? बेंथम एंड हुकर ने किया था, और इट वाज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमोंग ऑर्गेनिज्म। Phylogenetic classification system was based on evolutionary characters as well as you can say ancestry. ठीक है, तो यहाँ खत्म होता है हमारा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब हमने अपनी पहली टॉपिक कवर कर ली है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या क्या थे प्लांट्स के। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, और वो सारे टर्म्स है ये। क्या कहा गया है यहाँ पे? पहला टर्म क्या है? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, सेकेंड टर्म साइटो टेक्सोनॉमी एंड थर्ड टर्म कीमो टेक्सोनॉमी। अच्छा, पहले टेक्सोनॉमी की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इन टर्म्स के साथ डील करेंगे। ठीक है, तो टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी इज अ टाइप ऑफ स्टडी वेयर वी यूज टू क्लासिफाई और नेम एन ऑर्गेनिज्म। हम क्या करते हैं, सपोज आप किसी जगह में गए, ठीक है, वहां आपको कुछ ऐसी स्पीशीज मिली, और यू कैन से ऐसे प्लांट्स मिले जिनके बारे में आज तक आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। नो डाउट एक टैक्सोनॉमिस्ट ने आज तक कभी उस प्लांट को देखा ही नहीं, तो वो क्या करेगा? उसके सबसे पहला काम क्या होगा? वो उस प्लांट्स के जो कैरेक्टर्स है उसको पहले देखेगा, उसके बाद उसको क्लासिफाई करेगा कि नहीं ये इस जेनस में होना चाहिए, इस स्पीशीज में होना चाहिए, फिर उसे एक नाम दे देगा। ठीक है, तो वही काम साइंटिफिक स्टडी से जब किया जाता है उसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेमिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। ठीक है, क्योंकि हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम अभी प्लांट के साथ ही डील करेंगे, द टैक्सोनॉमी कंसर्निंग प्लांट्स होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज ये है कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होती है। टैक्सोनॉमी का मतलब तो आपको पता चला कि हमें क्लासिफाई करना है और उसे नाम देना है किसी ऐसे स्पीशीज को जो बेनाम है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल मतलब होता है कि यूजिंग नंबर्स। ठीक है, न्यूमेरिकल का मतलब तो आपको पता ही होगा, मैथ्स में नंबर यूज करते हैं ना जैसे, उसी तरह से। तो इसमें क्या लिखा है कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी यूजेस कंप्यूटर्स। अच्छा, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या यूज होता है? कंप्यूटर यूज होते हैं। ठीक है, और नंबर कोड्स आर असाइंड टू
कैरेक्टर्स, ठीक है। नंबर और कोड किसको असाइन किए जाते हैं? कैरेक्टर को। मतलब सपोज मेरे पास एक कैरेक्टर है और यू कैन से दो प्लांट्स हैं जो एक जैसे कैरेक्टर्स है उनमें, तो उस कैरेक्टर को जैसे नंबर 1 कैरेक्टर किया कह दिया मैंने, और यू कैन से कि एक कैरेक्टर को एक कोड दे दिया ए, तो ए कैरेक्टर जिस जिस प्लांट के पास होगा वो तो सिमिलर होंगे उस कैरेक्टर के लिए, तो इस तरह से बेस्ड करके उनको क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। और यू कैन से उनको नाम दिया जाता है, क्लासिफिकेशन करने के बाद ही तो नाम देंगे ना, तो क्लासिफाई किया जाता है पहले, उसके बाद उसके नाम दिए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट तरह की टैक्सोनॉमी होगी साइटो टैक्सोनॉमी। अब ये साइटो टर्म जैसे मैंने आपको बोला ना, फाइलोजेनी जहां भी आए तो आप ये समझ लेना कि इट इज रिलेटेड टू एंसेस्टर्स, उसी तरह से जहां साइटो आए आप ये समझ लेना इट इज रिलेटेड टू सेल। तो अगर सेल है तो हम क्रोमोसोम की बात तो करेंगे ही करेंगे, तो इसीलिए साइटोटैक्सोनॉमी यूजेस साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम्स नंबर एंड स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, ठीक है। तो साइटोटैक्सोनॉमी में हम ये देखते हैं कि क्रोमोसोम के नंबर कितने हैं और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसको देख के हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। और यू कैन से क्लासिफिकेशन के बाद नेमिंग करते हैं, ठीक है। और थर्ड तरह की टैक्सोनॉमी है कीमो टैक्सोनॉमी। अच्छा, अब ये कीमो टैक्सोनॉमी क्या है? कीमो टैक्सोनॉमी क्या करते हैं? कीमो से तो आपको पता चल गया होगा रिलेटेड टू समवट केमिकल्स, तो ये कीमो टैक्सोनॉमी क्या करती है? ये यूजेस केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स। किसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट यूज करती है? प्लांट के केमिकल कंस्टिट्यूएंट यूज करती है उनको क्लासिफाई एज वेल एज उनकी नेमिंग करने के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट किंगडम के डिविजन्स के बारे में। तो प्लांट किंगडम को कौन से डिवीजन में डिवाइड किया गया है? दैट इज एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। प्लांट किंगडम को एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे ही हम एल्गी से एंजियोस्पर्म तक जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ से आप जैसे डाउनवर्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो क्या होगा? लेवल ऑफ एडवांसमेंट बढ़ता जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।